नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हिंदी बैंकिंग में। आज के वीडियो में हम जानेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्विक पर्सनल लोन स्कीम के बारे में। इसके अलावा और भी बहुत सारी पर्सनल लोन स्कीम्स अवेलेबल हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास। उन सब पे हम ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं। उन स्कीम्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे विजिट करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के हर तरह के लोन स्कीम पे अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जो कि हम रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको होम लोन के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है इंडियन हाउसिंग। उस चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्विक पर्सनल लोन स्कीम। तो दोस्तों, एक नॉर्मल पर्सनल लोन स्कीम है। पर्सनल लोन आप किसी भी बैंक से लें, इसमें एंड यूज वेरिफिकेशन नहीं होता है। आप अपनी किसी भी पर्सनल रिक्वायरमेंट को यूज़ करने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे वो फैमिली में कोई मैरिज है, फंक्शन है, ट्रैवलिंग के लिए पैसा चाहिए, हॉलीडे के लिए पैसा चाहिए, मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए रिक्वायरमेंट है, घर में कोई रिपेयर रेनोवेशन करना चाहते हैं, एजुकेशन के लिए रिक्वायरमेंट है, तो कोई भी आपकी इमीडिएट रिक्वायरमेंट हो सकती है, उसको पूरा करने के लिए आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि ये लोन बहुत जल्दी इजीली डिस्पर्स हो जाता है और इसमें कोई भी एंड यूज़ वेरिफिकेशन नहीं किया जाता। इसलिए ये काफ़ी लोगों का फेवरेट लोन है और बहुत सारी कंपनीज़ और ऑलमोस्ट सारे बैंक्स आपको पर्सनल लोन ऑफर करते हैं। तो सबके अलग अलग स्कीम हैं, अलग अलग इंटरेस्ट रेट हैं और हम सभी बैंकों के सब स्कीम्स पे डिटेल वीडियोज़ बना चुके हैं। उन स्कीम्स के बारे में जानना चाहते हैं, हमारे चैनल पे विजिट कीजिए, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे और उनमें से बेस्ट स्कीम चूज़ करके आप लोन के लिए अप्लाई करें। तो सबसे पहले बात करेंगे एसबीआई क्विक पर्सनल लोन के एप्लीकेशन प्रोसेस की। तो बहुत ही सिंपल और इजी प्रोसेस है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहाँ से जब आप विजिट करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। बहुत सिंपल सा इसको आपको रजिस्ट्रेशन पेज है। आपको फुल नेम डालना है, ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और ओटीपी आएगा, वेरीफाई होगा। उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है। आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है, कुछ भी इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर मैं इसको पूरा समझाने बैठ जाऊँगा तो इट विल टेक टाइम, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। अदरवाइज़ आप ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। नियरेस्ट कोई ब्रांच है, वहाँ पे विजिट करके आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है, आप कहीं भी नियरेस्ट ब्रांच में जाके या ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो मेन मैं डिस्कस करूंगा स्कीम के डिटेल्स के बारे में। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे मेन रहता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एज मिनिमम 21 ईयर्स, मैक्सिमम 58 ईयर्स एट द टाइम ऑफ लोन एप्लीकेशन। और इंडिविजुअल्स जिनका सैलरी अकाउंट है किसी भी बैंक के साथ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये स्कीम खाली सैलरीड के लिए, नॉन सैलरीड लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है। आपका सैलरी अकाउंट किसी भी बैंक के साथ हो सकता है। स्टेट बैंक के साथ अगर आपका सैलरी अकाउंट नहीं है तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं, बट आपकी सैलरी होनी चाहिए। सैलरी अकाउंट किसी भी बैंक के साथ हो सकता है, आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। मिनिमम नेट मंथली इनकम जो है आपकी 15,000 होनी चाहिए। तो नेट मंथली इनकम होती है जो कि सारी डिडक्शंस के बाद बचती है, क्योंकि डिडक्शंस वगैरह जो होती हैं आपकी सैलरी से, जो रेगुलर डिडक्शंस होती हैं, उनको करने के बाद जो भी आपकी सैलरी बचती है कम से कम वो 15,000 होनी चाहिए, तभी आप इस लोन स्कीम के लाभ उठा सकते हैं। ऐसा नहीं अगर आपकी ग्रॉस सैलरी 15,000 है तो आप इस लोन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी नेट इनकम जो है वो 15,000 होनी चाहिए कम से कम, तभी आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा पाएंगे। EMI बाई NMI रेशियो लेस देन 50%। एम्प्लॉयज़ आप किसी भी तरह के सैलरीड एम्प्लॉय हो सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, क्वासी गवर्नमेंट, PSU, कॉरपोरेट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो कोई भी आपका इंस्टीट्यूशन हो सकता है जिसमें आपको रेगुलर सैलरी मिल रही है, आप परमानेंट एम्प्लॉय हैं, तो आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो मिनिमम सर्विस जो है आपकी वो 1 ईयर की होनी चाहिए, तभी आप इस लोन स्कीम के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपकी सर्विस जो है अभी 1 ईयर से कम है तो आप इस लोन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। तो कम से कम 1 साल अगर आप सर्विस में हैं तभी आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा पाएंगे। क्वांटम ऑफ लोन मिनिमम 24,000, मैक्सिमम 20 लाख और
24 टाइम्स ऑफ नेट मंथली इनकम विच एवर इज लवर, इन दोनों में से जो कम होगा। तो मैक्सिमम जो कैपिंग रखी गई है वो 20 लाख है। 20 लाख से ज़्यादा तो आपको नहीं मिल सकता एट एनी कॉस्ट, बट आपको जो भी लोन दिया जाएगा वो डिपेंड करेगा आपकी नेट मंथली इनकम पे। तो जितनी भी आपकी नेट मंथली इनकम बनती है उसको 24 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना मैक्सिमम लोन आपको मिल सकता है। तो मिनिमम ऑलरेडी आपको पता है 24,000 है, 24,000 से कम भी नहीं मिलेगा और 20 लाख से ज़्यादा भी नहीं मिलेगा। बट आपकी जितनी भी नेट मंथली इनकम है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी नेट जो इनकम है सारी डिडक्शंस के बाद 50,000 है तो उसको 24 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो 12 लाख बैठेगा तो उस केस में आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12 लाख लोन मिलेगा। तो डिपेंड करेगा आपकी नेट मंथली इनकम पे। जितनी भी आपकी नेट मंथली इनकम है उसको 24 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना ही मैक्सिमम लोन आपको दिया जाएगा। लोन मार्जिन तो नील मार्जिन है, आपको खुद से कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करना है क्योंकि इसमें कोई भी एंड यूज वेरिफिकेशन नहीं है, तो आपका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। जितना रिक्वायरमेंट है, जितनी एलिजिबिलिटी है, उसी के हिसाब से आपको लोन मिलेगा। SBI क्विक पर्सनल लोन स्कीम रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, रेट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज। जब भी लोन लें लेटेस्ट रेट्स बैंक से कंफर्म कर लें या हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी के जो प्रेजेंट रेट है आपकी स्क्रीन पे हैं 10.85% टू 12.85%। तो डिपेंड करेगा आपकी प्रोफाइल पे कि आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। और ये रेट्स जो होते हैं ये फ्लोटिंग रेट्स होते हैं, ये फिक्स्ड रेट्स नहीं होते हैं, विद टाइम ये चेंज होते रहते हैं। ऑलवेज जब भी लोन लें, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको आज ये रेट्स बता दिए हैं, अगर आप साल के बाद अप्लाई कर रहे हैं आप बोलेंगे ये रेट्स नहीं है, आपने रेट्स गलत बताए हैं। तो ये अभी के रेट्स हैं, बैंक की वेबसाइट से लिए गए हैं, बिल्कुल जेन्युइन रेट्स हैं, बट रेट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज। जब भी लोन लें लेटेस्ट रेट्स जो है ऑलवेज कंफर्म कर लें। SBI क्विक पर्सनल लोन स्कीम रीपेमेंट पीरियड, तो मिनिमम टू मिनिमम 6 मंथ्स का रीपेमेंट पीरियड है, मैक्सिमम 72 मंथ्स और रिमेनिंग पीरियड ऑफ सर्विस विच एवर इज लोअर। 6 महीने से कम का तो रीपेमेंट पीरियड आपको नहीं दिया जाएगा, बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 72 मंथ्स का रीपेमेंट पीरियड है। बट वो भी आपको तभी मिलेगा अगर आपकी उतनी सर्विस बची है। अगर आपकी सर्विस ही 4 साल की बची है तो आपको 4 साल के अंदर सारा लोन वाइंड अप करना होगा। तो दोस्तों आपकी रिमेनिंग सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अगर आपकी सर्विस ज़्यादा बची है तो उस केस में आप मैक्सिमम पीरियड जो कि 72 मंथ्स का अवेल कर पाएंगे, अदरवाइज आपको उतना ही पीरियड मिलेगा जितनी आपकी रिमेनिंग सर्विस बची है। लोन सिक्योरिटी, तो लोन ये अनसिक्योर्ड लोन होता है, इसमें कोई भी सिक्योरिटी या गारंटी नहीं ली जाती, इसीलिए भी बहुत सारे लोग इस लोन को प्रेफर करते हैं। इसमें आपको किसी तरह की कोई सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट अपने डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करनी है, लाइक योर KYC में आपका एड्रेस प्रूफ, ID प्रूफ, आपको अपना इनकम प्रूफ देना, आपकी सैलरी स्लिप्स, लास्ट कम से कम 3 महीने की सैलरी स्लिप्स, फॉर्म 16 देना है लास्ट 2 ईयर्स का, आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट देनी है। जिस भी बैंक में आपकी सैलरी जा रही है उसकी बैंक स्टेटमेंट कम से कम 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपको बैंक को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। बस इतना सा नॉमिनल डॉक्यूमेंटेशन आप प्रोवाइड करेंगे तो आपको इजीली पर्सनल लोन दे दिया जाएगा। इसके अलावा आप अपनी ITR की कॉपीज भी दे सकते हैं, बट अगर आप फॉर्म 16 दे रहे हैं तो ITR की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर बैंक डिमांड करता है तो आप ITR की कॉपीज भी दे सकते हैं। तो बहुत इजीली आप इस लोन को अवेल कर पाएंगे। बहुत ही मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन, आपको कोई भी सिक्योरिटी नहीं देनी है और कोई भी गारंटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। SBI क्विक पर्सनल लोन स्कीम चार्जेस, प्रोसेसिंग फी है 1.5% ऑफ द लोन अमाउंट सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 1,000, मैक्सिमम 15,000 प्लस GST। तो कम से कम 1,000 रुपया तो आपको पे करना है और जो मैक्सिमम कैप रखा गया है दैट इज 15,000 प्लस GST। बट ये डिपेंड करेगा कि आपका लोन अमाउंट कितना है, उसी के हिसाब से आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। तो जितना भी आपका लोन अमाउंट होगा उसका 1.5% आपको एस चार्जेस देना है। और बहुत बार चार्जेस पे वेवर रहता है, उस टाइम पे प्रोसेसिंग चार्जेस हो सकता है 50% या पूरी तरह से वेव्ड हो। तो बैंक से कंफर्म करते रहें, हम भी टाइम टू टाइम अपने व्यूअर्स को इन्फॉर्म करते रहते हैं जब भी किसी बैंक का वेवर आता है। तो वेवर होगा तो आपको कोई भी प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। बट एट प्रेजेंट 1.5% चार्जेस आपसे लिए जा रहे हैं अगर आप इस स्कीम में लोन के लिए अप्लाई करेंगे। पीनल इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाता है 2% ओवर एंड अबव द एग्जिस्टिंग रेट। जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट रेट होता है उसके ऊपर 2% चार्ज किया जाता है अगर आप डिले करते हैं
ईएमआई में। अगर आपका ईएमआई डिले होगा तो जो भी डिले पीरियड होगा उसके लिए आपको जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है प्लस 2% चार्ज किया जा सकता है। और इसमें 3% के प्रीपेमेंट चार्जेस रखे गए हैं ऑन प्रीपेड अमाउंट। जितना भी आप अमाउंट प्रीपे करेंगे उस पर 3% आपको चार्जेस देने पड़ेंगे इन केस ऑफ प्रीपेमेंट। लेकिन अगर आप फ्रेश लोन लेके इस लोन को प्रीपे करते हैं तो आपसे कोई भी प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आपकी स्टेट में कोई भी स्टैंप ड्यूटी एप्लीकेबल है तो वो भी आपको भरनी पड़ सकती है, क्योंकि स्टैंप ड्यूटी जो है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। आपकी स्टेट में जितनी भी स्टैंप ड्यूटी एप्लीकेबल होगी वो आपको भरनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ लोन एप्लीकेशन। इसके अलावा ज़्यादा चार्जेस इसमें नहीं लिए जाते, जस्ट प्रोसेसिंग फी और स्टैंप ड्यूटी आपसे ली जा सकती है। तो दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इसके अलावा और भी एसबीआई के बहुत सारे पर्सनल लोन स्कीम्स अवेलेबल हैं, उन सब पे हम वीडियोस बना चुके हैं। और जितने भी बैंक इस इंडस्ट्री में अवेलेबल हैं जो भी पर्सनल लोन देते हैं उन सब के हम ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं। उन वीडियोस को भी देख लें और बेस्ट स्कीम को चूज करें ताकि आपकी काफ़ी सेविंग हो पाए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।